हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग यूपी पुलिस की भर्ती का जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसकी सीरीज़ में जो है अब ज़्यादा दिन नहीं रह चुका है, इसलिए जो है हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ताकि आप जो तैयारी कर चुके हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो आइए देर न करते हुए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दक्षिण भारत का मानचेस्टर। यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे दक्षिण भारत का मानचेस्टर पूछ रहा है, न कि भारत का मानचेस्टर पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है ए कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बेंगलुरु और डी चेन्नई। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हम आपको कि अगर भारत का अगर मानचेस्टर की बात करेगा तो उसका जो है अहमदाबाद होता है। अगर अब देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश के बारे में अगर उत्तर भारत का मानचेस्टर कहता तो हम लोग कानपुर को मानते। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का जो है मानचेस्टर कह रहा है, तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर है वो आपका जो है दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कौन सा साहित्य संगम साहित्य। संगम साहित्य का मतलब अगर जहाँ भी आप नाम आ जाए तो आप समझ लीजिए ए ऑप्शन है आपका तमिल साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी उर्दू साहित्य और डी संस्कृत साहित्य। तो संगम साहित्य जो है तमिल में जो साउथ इंडिया का साहित्य है उसको जो है संगम साहित्य कहते हैं। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। जो बहुत महान जो व्याकरण के जानकार हैं पतंजलि जी, वो पूछ रहा है कि किसके समकालीन या किसके टाइम में थे। तो ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी पुष्यमित्र शुंग और डी वसुमित्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के टाइम जो है वे उन्हीं के समय के ये रहे हैं व्याकरणविद, और उन्हीं के टाइम में उन्हीं के राजपाट में ये रहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जंग लगने पर लोहे का भार। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और साइंस का जो है बहुत जाना माना क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे आसान है और बहुत पुराना क्वेश्चन है, लोहे के जंग लगने का जो इसका भार क्या है, बढ़ता है। लोगों को लगता है कि भार जंग लगने से उसका भार या वजन घट जाता होगा, ऐसा नहीं है। उस पर जो है एक जो है कहते हैं फेरिक ऑक्साइड की एक जो है भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिससे उसका क्या है वजन जंग लगने से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। ये भी कि भूगोल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ए ऑप्शन है गुजरात, बी झारखंड, सी असम और 4 जो है मिजोरम। आपको हम क्रम से बता देते हैं कि गुजरात 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, जो कि पहला गुजरात है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा राजस्थान है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा पश्चिम बंगाल है, फिर झारखंड है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। तो इस पे आप मिला के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो सी ऑप्शन है आपका, जिसमें 1 to 4 गुजरात भी शामिल है, झारखंड भी शामिल है और मिजोरम शामिल है। असम जो है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप समझ गए, आपका जो ऑप्शन सही सी सही है, ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो MS वर्ड का दिया है डॉक, MS एक्सेल का दिया है आपका XLS और MS पॉइंट का दिया है आपका JPG। अगर यहाँ पे MS पावर पॉइंट की बात किया जाए तो जो MS पावर पॉइंट होता है वो होता है PPT। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर पहले अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो ये ऑप्शन में अगर दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सबसे आसान क्वेश्चन है बी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, संविधान सभा के जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में 1946 में हुई थी, और उस समय जो है सबसे पहले अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी तौर पे चुने गए थे, और उसके बाद जो है 2 दिन बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में जो अस्थायी तौर पे राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड, सी आग्नाशय और डी अधिवृक्क। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे आसान और सही विकल्प है सी आग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? कहने का तात्पर्य है कि मनी बिल या मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करेगा। तो उसके लिए जो है अगर देखा जाए, अगर सेंट्रल की बात होगी, अगर केंद्र की बात होगी, तो केंद्र में जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है राज्य की। राज्य में तो ए ऑप्शन है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, बी राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, सी और डी उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ये होता है विधानसभा का अध्यक्ष। अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्य में राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना निम्नलिखित में से किस कारण होता है? कह रहा है कि नगरीकरण और वनों में कमी और प्रदूषण ये किन के वजह से बढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर जो है देखा जाए ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, ओजोन रिक्तीकरण और डी आबादी का बढ़ना। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है आपका डी आबादी का बढ़ना। जनसंख्या इस तरह बढ़ रही है, इस वजह से जो है नगरीकरण भी हो रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है और वनों की रोज कटाई हो रही है, जिससे कमी हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? ए विकल्प है आपका चंडीगढ़, बी जो है लक्षद्वीप, सी दमन और डी जो है पांडिचेरी। ये आपके सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन सब में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा आकार किसका होता है। तो अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अगर इन चारों में बात किया जाए तो पांडिचेरी का जो है क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पांडिचेरी आपका जो है सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? यहाँ पे कह रहा है ए हार्नबिल, बी हैमिंग बर्ड, सी गल और डी कठफोड़वा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे सही विकल्प जो होता है बी हैमिंग बर्ड। बी हैमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है, और ये विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी भी है। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पे जो है कार्यक्रम का योजना किसके संबंधित है? यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सरकार की जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन है भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना। सी ऑप्शन है भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, और डी आपका है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर अंकुश लगाना। लेकिन यहाँ पे अगर सही विकल्प देखा जाए तो ये है भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ज़्यादातर जानते होंगे लोग। ये ऑप्शन ए है शाहिर लुधियानवी, बी सर सैयद अहमद खां, सी सर मोहम्मद इकबाल और
बहादुर शाह जफर। यहाँ पे सही विकल्प की अगर बात किया जाए तो इसका सही विकल्प है सी। ये फेमस क्वेश्चन है और सर मोहम्मद इकबाल ने जो है इस गीत को गाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, पल्ली पल्ली आंदोलन संबंधित है ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। यहाँ पर अगर सही विकल्प की बात किया जाए तो तमिलनाडु राज्य जो है पल्ली आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन कहाँ स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर इसको देखा जाए तो ऑप्शन ए लखनऊ, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी आगरा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बनारस। बनारस आपका जो है सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत की सड़क प्रणाली विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन में दूसरा, बी चौथा, सी पाँचवा और डी छठा। तो यहाँ पे अगर सही विकल्प की बात किया जाए तो यहाँ पे दूसरा स्थान जो है पूरे सड़क प्रणाली में दुनिया में जो है भारत का जो है दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पर अगर बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था। तो यहाँ पर देखेंगे अगर विकल्प तो 1421 से 1434, 1451 से 1489, 1489 से 1517 और 1517 से 1526। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर सही विकल्प की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है 1489 से 1517 जो है सही विकल्प है। और जो है भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल जो है 1489 से 1517 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। अतीत के चलचित्र ए ऑप्शन में सुरेंद्र कुमार, बी ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त और डी महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे अगर सही विकल्प की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है महादेवी वर्मा जो है सबसे सही विकल्प है। और इन्होंने जो है अतीत के चलचित्र उपन्यास को लिखा हुआ है।